फिर आगे रामचंद्र जी विलाप करते हुए कह रहे हैं कि सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सुनि मम बच बिकलाई। कहते हैं कि सो अनुराग, सो माने वह, अनुराग माने प्रेम, भाई अब कहाँ, हे भाई अब आपका वह प्रेम कहाँ है। उठहु न सुनि मम बच बिकलाई, उठहु न क्यों नहीं उठते, मम बच सुनि, बच माने वाणी, मम माने मेरी, मेरी वाणी को सुनकर बिकलाई, व्याकुल होकर के अब आप क्यों नहीं उठ बैठते। जौ जनत्यों बन बंधु बिछोहु, जौ माने यदि, जनत्यों माने जानता होता, बन बंधु बिछोहु, बन माने जंगल में, बंधु माने भाई का, बिछोह माने वियोग हो जाएगा। यानी यदि मैं यह जानता होता कि इस जंगल में, वन में आने के बाद मुझे मेरे भाई का वियोग सहना पड़ेगा, पितु वचन मनत्यों नहीं ओहु, ओहु माने उस समय, पितु वचन नहीं मनत्यों, मैं अपने पिता के वचनों का पालन ना करता, अर्थात अपने पिता के वचनों को मानते हुए मैं जंगल में कभी आता ना, या वनवास को ना आता। सुति वित्त नारी भवन परिवारा, सुत माने पुत्र, वित्त माने वित्त, वित्त माने धन, पुत्र धन, नारी माने पत्नी, भवन माने घर, परिवार माने परिवार, हो ही जाहि जग बारहि बार। यानी इस संसार में, रामचंद्र जी विलाप करते हुए कह रहे हैं कि इस संसार में पुत्र, धन, पत्नी, भवन यानी घर और परिवार जग बारहि बारा होए, इस संसार में हमको बार बार मिलते हैं, ठीक ना। इस संसार में हमें पुत्र, धन, पत्नी, घर और परिवार बार बार मिलते हैं, यानी जितने बार हमारा जन्म होगा हमें इनकी प्राप्ति होगी। लेकिन अस विचार जिय जागहु ताता, मिलय न जगत सहोदर भ्राता। कह रहे हैं कि ताता, देखिए तात शब्द जो होता है कि कई के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ तात लक्ष्मण के लिए आया, यानी भाई के लिए। रामचंद्र जी विलाप करते हुए कहते हैं कि अस विचारी ही जिय, जिय माने हृदय में, अस विचार माने ऐसा सोच करके, ताता जागो, हे भाई लक्ष्मण तुम उठ जाओ, क्योंकि मिलय न जगत सहोदर भ्राता, सह माने साथ, उदर माने पेट, यानी एक ही पेट से जन्म लेने वाले भाई इस संसार में दोबारा नहीं मिलते। यानी संसार में हमें पुत्र, धन, पत्नी, घर और परिवार की तो प्राप्ति हो सकती है, लेकिन इस संसार में हमें दोबारा सगे भाई जो एक ही माँ से उत्पन्न हो, ऐसे दोबारा नहीं मिलते। इसलिए हे भाई लक्ष्मण यह सोच करके अब आप उठ जाइए, जग जाइए। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फनि करिवर करहीना। कह रहे हैं कि जथा पंख बिनु खग अति दीना, जथा माने जैसे, पंख बिनु खग, खग माने पक्षी, पंख माने पक्ष, बिनु माने बिना, जैसे पक्षी बिना पंख के अत्यधिक दीनहीन हो जाता है, मनि बिनु फनि करिवर करहीना। और फनि, फनि माने होता फणी, फणी माने सर्प, मनि बिनु मणि के बिना, जैसे सर्प मणि के बिना, करिवर, करि माने हाथी, वर माने श्रेष्ठ, कर माने हाथ, हीना माने रहित। और हाथी का हाथ क्या होता है, उसका सूंड, वही उसका हाथ होता है। तो कह रहे हैं कि जैसे पक्षी बिना पंख के, सर्प बिना मणि के और एक श्रेष्ठ हाथी बिना सूंड के अत्यधिक दीनहीन हो जाता है, असमम जीवन बंधु बिनु तोई। कहते हैं रामचंद्र जी विलाप करते हुए कि बंधु तो ही बिनु मम जीवन अस, तो ही बिन माने तुम्हारे बिना, मम जीवन मेरा जीवन, अस माने इन्हीं के समान है, इन्हीं माने किनके, पंख से रहित पक्षी और मणि से रहित सर्प और सूंड से रहित हाथी जैसा ही है। जौ जड़ दैव जियावे मोही, जौ माने यदि, जड़ दैव यह दुष्ट ईश्वर मुझे जीवित रखता है, यानी तुम्हारे बिना अगर मैं किसी कारण इस संसार में जीवित रहता हूँ तो मेरा भी जीवन ठीक वैसे ही होगा जैसे पंख के बिना पक्षी, ठीक ना, मणि के बिना सर्प और सूंड के बिना हाथी का होता है।
जय हो अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई। रामचंद्र जी विलाप करते हुए कहते हैं कि कवन मुँह लाई अवध जई हो। कवन मुँह लाई माने किस मुख को लेकर अयोध्या में वापस जाऊंगा। नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई, क्योंकि मुझे देखकर लोग यही कहेंगे कि मैंने एक स्त्री के लिए अपने लक्ष्मण जैसे भाई को गंवा दिया, खो दिया है। बरु अपजस सहत्यों जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। बरु अपजस सहत्यों जग माही, यदि मुझे सीता ना मिलती तो मैं इस अपयस को जग माही सहत्यों, इस संसार में सहन कर लेता। क्योंकि लोग यही कहते कि रावण इनकी पत्नी को चुरा ले गया, ये अपनी पत्नी को रावण से छुड़ा नहीं पाए। इस अपयस को मैं इस संसार में सह लेता, क्योंकि नारी हानि विशेष क्षति नाही। क्योंकि इस संसार में नारी हानि, स्त्री की हानि होने से कोई विशेष हानि नहीं होती। ठीक है ना, कोई दिक्कत है नहीं। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सही है निठुर कठोर उर मोरा। फिर लक्ष्मण जी को अपने हृदय से लगा करके रामचंद्र जी विलाप करते हुए कह रहे हैं, अब अपलोक शोक सुत तोरा, सही है निठुर कठोर उर मोरा। हे भाई, अपलोक माने होता है कि अपयस को, तोरा शोक सुत सही हो। इस संसार में मुझे यह सहना पड़ेगा, और कौन सहेगा? मोरा कठोर निठुर उर सही हो। मेरा कठोर निष्ठुर हृदय अब इस संसार में इस अपयस को सहन करेगा। किस अपयस को? कि मैंने अपनी स्त्री के लिए या एक स्त्री के लिए अपने भाई को खो दिया, और यदि मैं स्त्री को खो देता, आपकी प्राप्ति मुझे रहती, तो मैं इस अपयस को आसानी से सह लेता। ठीक है ना। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। देखिए, राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, सुमित्रा, कौशल्या और कैकेयी। ठीक ना। तो कैकेयी के एक पुत्र थे भरत, कौशल्या के राम, सुमित्रा के 2 पुत्र थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ठीक ना। तो शत्रुघ्न भरत के साथ रहते थे और लक्ष्मण राम के साथ रहते थे। ठीक ना। तो वही कह रहे हैं, निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। कह रहे हैं कि निज जननी के, निज माने अपनी, जननी माने माँ, एक कुमारा, यानी मेरी माँ के या अपनी माँ के एक ही कुमार है, एक ही पुत्र है। तात तासु तुम प्राण आधारा, और हे तात, हे भाई, तुम उसके प्राणाधार हो। अर्थात मैं अपनी माँ का अकेला पुत्र हूँ और मेरे प्राणों का आधार तुम हो। सौंपे सी मोहि तुम्हें गही पानी, पानी माने पानी और पानी माने हाथ। जब मैं वनवास को आने लगा था तो पानी गही तुम्हें मोहि सौंपे, तो तुम्हारी माँ ने तुम्हारा हाथ पकड़ करके मुझे सौंपा था और कहा क्या था? सब विधि सुखद परम हित जाने, यानी सब विधि सुखद। उसने यह माना था कि तुम हमारे साथ सब प्रकार से सुखी रहोगे और हर प्रकार से तुम्हारा हित ही होगा। यही सोच करके तुम्हारी माँ ने तुम्हारे हाथों को पकड़कर मेरे हाथों में दिया था या मुझे सौंप दिया था। उतर काह दइहों ते ही जाई। अब मुझे बताओ कि हे भाई, मैं जा करके, ते ही माने उसे माने तुम्हारी माँ को, का उत्तर दइहों, कौन सा उत्तर दूंगा जब वह तुम्हारे बारे में पूछेगी। उठ किन मोहि सिखावो भाई, मैं आपकी माँ को वापस जा करके कौन सा उत्तर दूंगा। हे भाई, किन उठ मोहि सिखाओ, क्यों नहीं आप उठ करके मुझे बताते हैं, सिखा देते हैं। सिखाना माने बताना। आप उठ करके मुझे यह क्यों नहीं बताते कि मैं यहाँ से लौट के जाने के बाद आपकी माँ को क्या उत्तर दूंगा। बहुविधि सोचत सोत विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। बहुविधि सोचत सोच विमोचन। सोच विमोचन, देखिए रामचंद्र जी को सोच विमोचन कहा जाता है। विमोचन माने होता है नष्ट करने वाला, दूर करने वाला। सोच माने शोक को, और शोक माने दुख।
लोगों के दुखों को दूर करने वाले रामचंद्र जी बहुविधि सोच, स्वयं अनेक प्रकार के शोक में डूब गए हैं या अनेक तरह से सोच रहे हैं। स्रवत जलिल सलिल राजीव दल लोचन। स्रवत सलिल, स्रवत माने बह रहा है, सलिल माने पानी, राजीव माने कमल, दल माने पंखुड़ी, लोचन माने नेत्र, यानी कमल के समान पंखुड़ी वाले नेत्रों से उनके आंसू बह रहे हैं। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। इस तरह से अब ये लाइन जो है, इसको भगवान शिव जो हैं वो माँ पार्वती से कह रहे हैं कि उमा एक अखंड रघुराई, हे उमा यानी हे पार्वती, रघुराई एक अखंड अर्थात रामचंद्र जी सब प्रकार से परिपूर्ण हैं। नर गति भगत कृपाल दिखाए। नर माने मनुष्य, गति माने स्थित, भगत माने भक्त, कृपाल दिखाई, कृपाल माने कृपा करने वाले, दीनों पर दया करने वाले। लेकिन हे पार्वती, फिर भी लोगों पर कृपा करने वाले अर्थात दयालु रामचंद्र जी ने इस तरह से मनुष्य के प्रति अपनी भक्ति को प्रदर्शित किया या दिखाया।